नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल JTA स्टडी पर। दोस्तों, पहले वाले पार्ट में हम लोग जोड़ना सीख चुके हैं और इस पार्ट में हम लोग घटाना सीखेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले घटाना क्या होता है ये जान लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 रुपये है, ठीक है। आपके पास 10 रुपये है। इस 10 रुपये में से आपने 5 रुपये किसी काम में खर्च कर दिए, ठीक है। तो अब आपके पास कितने रुपये बचे? जाहिर सी बात है 5 रुपये, है ना। इस घटाने का मतलब क्या होता है? कम करना, है ना। चलिए, क्वेश्चन सॉल्व करने पर और भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला प्रश्न है हम लोगों का 5 ऋण 4, मतलब 5 में 4 कम करना है। चलिए, पिछले वीडियो की तरह इस बार भी हम लोग लाइन का सहारा लेंगे घटाने के लिए भी। देखिए, सबसे पहले 5 के लिए हम लोग 5 लाइन लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5, है ना। पिछले वीडियो में हम लोग क्या करते थे कि 4 के लिए भी 4 लाइन लेते थे, है ना। लेकिन इस वीडियो में हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों को 5 में 4 कम करना है, इसलिए हम लोग 5 के बदले कितने लाइन लिए? 5 लाइन, है ना। अब हम लोगों को 4 कम करना है, मतलब माइनस करना है, ठीक है। तो चलिए 4 कम कर दीजिए। इसमें 5 लाइन हो गए। अब इनमें से 4 को कम कर दीजिए। 1 2 3 4, है ना। अब हम लोग के पास कितना बचा? 1, है ना। ये आपके पास बचा 1। तो इस 5 और 4 के ठीक नीचे हम लोग यहाँ पर 1 लिखते हैं, ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न को बढ़ते हैं। 8 माइनस 4, मतलब 8 में 4 घटाना है। 8 के बदले 8 लाइन लेते हैं। 8 के बदले 8 लाइन लेते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अब 4 घटा दीजिए। 1 2 3 4, कितना बचा? 1 2 3 4, 4 बचा, है ना। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा। जैसे कि जोड़ वाले वीडियो में हम लोगों ने इकाई को इकाई के साथ, दहाई को दहाई के साथ जोड़े थे, ठीक उसी तरह से इस सब्सट्रैक्शन वाले वीडियो में भी हम लोग इकाई को इकाई के साथ घटाएंगे और दहाई को दहाई के साथ घटाएंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। चलिए, 17 में 5 घटाना है ना। तो सबसे पहले 17 का इकाई अंक कौन सा है? 7 है, ठीक है। और यहाँ पर इकाई अंक 5 है, दहाई में कुछ नहीं है, मतलब 0 है। मतलब 7 में 5 गए, कितना बचा? 7 में 5 घटाने पर कितना बचेगा? 2, है ना। चलिए करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से 5 कम कर दीजिए। 1 2 3 4 5, कितना बचा? 1 2। यहाँ पर कितना बचा? 2, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 0 है। तो 1 है आपके पास, उसमें 0 घटाने पर कितना बचेगा? 1 ही बचेगा। कितना हुआ? 12, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 27 में 9 घटाना है। चलिए, 27 का इकाई अंक कौन सा है? वंश कौन सा है? 7। और 10 कौन सा है? 2। मतलब इकाई अंक कौन सा है? 7। दहाई कौन सा है? 2। तो इकाई अंक 7 में 9 घटाना है, ठीक है। तो क्या 7 में 9 घट सकता है? नहीं ना। अरे भाई, अगर आपके पास 7 रुपये है ना, और कोई आपसे 9 रुपये मांगे तो क्या आप दे सकते हो क्या? नहीं ना। इसलिए 7 जो है इस 2 से 1 उधार लेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये? अगर 7 जो है 2 से 1 उधार लेगा तो कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 17, ठीक है। अरे देखिए, ये 7 है, ठीक है। अब ये 2 से 1 उधार लेगा, ठीक है। तो कितना हुआ? ये 17, है ना। अब इस 17 में 9 घटा दीजिए। 17 में 9 घटाने पर कितना होगा? चलिए इसे भी लाइन खींच कर देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। अब इनमें से 9 घटाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना बचा? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना बचा? यहाँ पर 7 और 9 के नीचे में 8 लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए, दो ने तो अपना एक साथ दो ने तो अपना एक इस 7 को दे दिया, ठीक है। अब इस 2 के पास कितना बचा?
1 है ना, यहाँ पर सिर्फ एक ही बचा है। क्यों? क्योंकि एक तो इसने 7 को दे दिया था, है ना। चलिए, तो इस 1 में शून्य घटाने पर कितना बचेगा? 1 ही बचेगा। देखिए यहाँ पर अच्छे से देखिए, 7 में 9 नहीं घट सकता, है ना। तो क्या हुआ कि 7 ने 2 से 1 उधार लिया, ठीक है। तो 7 ने 2 से 1 उधार लिया, तो ये कितना हो गया? 17। तो 17 में 9 घट गया और कितना बचा? 8। अब इस 2 ने इसे 1 उधार दे दिया, तो इसके पास कितना बचा? 2 के पास 1 ही बचा ना। हाँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? कुछ नहीं है, मतलब शून्य है। तो 1 में शून्य घटाने पर कितना होगा? 1 ही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और भी क्लियर हो जाएगा। ये तो आसान है। 8 में 4 घटाने पर कितना बचेगा? 4। 2 में 2 घटाने पर कितना बचेगा? 0। 28 माइनस 24, ठीक है। 8 में 4 गया मतलब 4, 2 में 2 गया तो 0, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए 29 माइनस 16 मतलब 29 माइनस 16। चलिए 9 में 6 घटाने पर कितना बचेगा? 3। 9 में 6 गया तो 3, ठीक है। उसी तरह से 2 में 1 गया तो कितना बचेगा? अरे 2 में 1 घटाइए ना, 1 ही बचेगा ना। तो कितना हुआ? 13, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 312 में 98 घटाना है, ठीक है। देखिए 312 का इकाई अंक कौन सा है? 2 है। और 98 का इकाई अंक कौन सा है? 8 है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 में 8 नहीं घट सकता, ना 1 में 9 भी नहीं घट सकता, है ना। तो क्या होगा कि 2 जो है 1 से उधार लेगा, है ना। 2 जो है 1 से उधार लेगा और 1 जो है 3 से उधार लेगा। 1 जो है 3 से उधार लेगा तो कितना होगा? 1 3 से अगर उधार लिया तो कितना हुआ? ये 11, है ना। देखिए 1 3 से उधार लिया तो कितना हुआ? ये हुआ 11। अब 2 इस 11 से 1 उधार लेगा तो कितना होगा? ये 12 हो जाएगा, है ना। ये 11 है, ठीक है। अगर 1 ने 3 से उधार लिया, ठीक है, तो ये कितना हुआ? 11। उसके बाद 2 ने 2 इस 11 से 1 उधार लेगा तो ये कितना हो जाएगा? 12। और ये कितना बचा? 10, ठीक है। तो 12 में 8 गया तो कितना होगा? चलिए लाइन खींच के देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 8 घटा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना बचा? 1 2 3 4, यहाँ पर 4 बचा, ठीक है। अब जब 1 ने 3 से 1 उधार लिया तो 11 हुआ था, है ना। और इस 11 ने अपना 1 इस 2 को दिया, तो अब इसके पास कितना बचा? 10 बचा ना। अरे ये 11 था, है ना, और अपना 1 उधार किसको दिया? 2 को। तो अब ये कितना बचा? 10। तो 10 में 9 गया तो 1। और ये 3 कितना होगा? 3 ने अपना 1 उधार किसको दिया था? 1 को दिया था, है ना। तो ये क्या यहाँ पर कितना बचा? 2। आंसर कितना आया? 214, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। ये भी थोड़ा टफ है। 421 में 198 घटाना है, ठीक है। देखिए 1 में 8 नहीं घट सकता, न ही 2 में 9 घट सकता है ना। आप माइनस नहीं कर सकते। अगर आपके पास 1 रुपया है और कोई आपसे 8 रुपये मांगे, या फिर आपके पास 2 रुपये है और कोई आपसे 9 रुपये मांगे, तो आप नहीं दे सकते, ठीक है। 1 जो है 2 से उधार लेगा और 2 जो है 4 से उधार लेगा, ठीक है। चलिए तो 4 ने अगर 2 को 1 उधार दिया तो कितना हुआ? ये हुआ 12, है ना। और इस 12 ने अपना 1 उधार किसको दिया? 1 को दिया। तो 1 को दिया तो कितना हुआ? ये 11। अब 11 में 8 घटाने पर कितना बचेगा? 3 बचेगा ना। अरे 11 में 8 गया मतलब 3। अब ये 12 था, अपना 1 उधार दिया 1 को, तो यहाँ पर कितना बचा? 11, है ना। अब 11 में 9 घटाने पर कितना बचेगा? अरे 11 पर 9 घटाओ ना। चलिए लाइन खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11, 9 घटा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना बचा? 1 2, 2 बचा ना। चलिए 2 और 9 के ठीक नीचे 2 लिख लेते हैं। अब 4 ने अपना 1 किसको दिया था? 2 को दिया था, तो यहाँ पर कितना बचा? 3 है ना, और 3 में 1 घटाने पर कितना बचेगा? 2। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 506 में 9 घटाना है, ठीक है। 506 में 9 घटाना है, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या है? शून्य है, ठीक है। देखिए 6 में 9 नहीं घट सकता है ना, तो क्या करेगा? तो क्या होगा? 6 जो है शून्य से एक उधार लेगा, मगर शून्य से कैसे उधार लेगा? शून्य कहाँ से देगा उसे? एक उधार। तो क्या करेगा? शून्य जो है 5 से एक उधार लेगा, ठीक है। तो शून्य अगर 5 से एक उधार लेगा तो कितना होगा? ये 10 होगा, ठीक है। और 10 अपना एक उधार किसको देगा? 6 को देगा। तो ये कितना हुआ? 16। 16 में 9 घटाने पर कितना बचेगा? 7 है ना। 16 में 9 घटाने पर कितना बचेगा? 7। चलिए 6 और 9 के नीचे 7 लिख लेते हैं। अब 10 ने अपना एक उधार किसको दिया था? इस 6 को दिया था, है ना। तो यहाँ पर कितना बचा? 9। और 4 ने अपना एक उधार किसको दिया था? शून्य को दिया था। सॉरी, 5 ने अपना एक उधार किसको दिया था? शून्य को दिया था। तो यहाँ पर कितना बचा? 4। आंसर कितना आया? 497। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 20 ऋण 4, मतलब 20 में 4 घटाना है। चलिए 20 का इकाई अंक कौन सा है? शून्य है। शून्य में 4 घटाने पर नहीं घटेगा। आपके पास 1 रुपये भी नहीं है, अगर मैं 4 रुपये मांगूँ तो आप कहाँ से दोगे, है ना। तो क्या करेगा? शून्य जो है 2 से 1 उधार लेगा, है ना। चलिए उधार ले लिया 2 से 1, ये कितना हो गया अब? 10 है ना। 10 में 4 घटाने पर कितना बचेगा? 6। 2 ने अपना एक उधार दिया था किसको? शून्य को, तो यहाँ पर कितना बचा? 1। आंसर कितना आया? 16, है ना। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।